आप सुन रहे हैं। नमस्कार। चोल राजवंश के पहले एपिसोड में हमने उनके पहले दौर यानी 300 बीसी से 200 सीई तक के बारे में बात की थी। चोल राजवंश के इस दूसरे एपिसोड में अब हम उससे आगे की बात करेंगे। कात्यायन ने भी चोलों का उल्लेख किया है। यहां ये बताता चलूं कि कात्यायन एक से अधिक पहले भी हुए हैं, पर यहां जिनकी बात हो रही है वो प्राकृत प्रकाशकार वरुचि वासवदत्ता के प्रणेता सुबंधु के मामा होने से 6ठी सदी के हर्ष विक्रमादित्य के समकालीन थे। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी चोल राजवंश का उल्लेख मिलता है। यहाँ ये भी कहना जरूरी है कि चोल राजाओं ने संगम काल में ही दक्षिण भारत के इतिहास को प्रभावित किया। जानकारी के लिए बता दूं कि संगम काल या संगम युग दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का एक विशेष कालखंड है। दक्षिण भारत यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को हम सब दक्षिण भारत के रूप में जानते हैं। संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच पसरा हुआ है। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था जो तब के राजाओं और किन्हीं प्रमुखों के संरक्षण में आयोजित होता था। इसीलिए उस समय की साहित्यिक रचनाओं को संगम साहित्य कहा गया है। संगम काल के चोल सम्राटों में महाराजा करिकाल बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके अलावा तमिल साहित्य की रचनाओं में पेरुनार किल्ली, नेदुन किल्ली और नलन किल्ली जैसे 15 से ज्यादा चोल राजाओं के नाम आपको मिल जाएंगे। हिस्टोरियंस ने चोल राजवंश का दूसरा दौर 200 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच के समय को माना है। हालांकि इस दौर के किसी चोल शासक की कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप कह सकते हैं इसके बाद लगभग 600 वर्षों का चोल इतिहास धुंधला गया है या कहें अज्ञात है। प्रामाणिक इतिहास के अनुसार ये वो दौर था जब दक्षिण में पल्लव और पांड्या राजवंशों का प्रभुत्व बढ़ गया था, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि चोल वंश परंपरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि इस बीच रेनंडू प्रदेश में चोल पल्लवों, चालुक्यों और राष्ट्रकूटों के अधीन शासन करते रहे हैं। चोलों का उदय चोल राजवंश का तीसरा दौर सबसे महत्वपूर्ण रहा। ये 848 ईस्वी से 1070 ईस्वी के बीच का समय था। इस दौर में चोल साम्राज्य ने अकल्पनीय विस्तार किया। इस कालखंड को आप भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ भी कह सकते हैं। चोल साम्राज्य के तीसरे दौर को ही सबसे वैभवपूर्ण और स्वर्णिम काल माना जाता है। प्रभुत्वहीनता के एक लंबे कालखंड के बाद 9वीं सदी के मध्य से चोल राजवंश का पुनरुत्थान शुरू हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं चोल शासन की स्थापना 848 ईस्वी में विजयालय नाम के चोल राजा ने की थी। उस समय चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय पल्लवों की अधीनता में उरैयूर प्रदेश के शासक थे। ये 850 ईस्वी से 870-71 ईस्वी के बीच का समय था। विजयालय ने ही दोबारा दक्षिण में चोल राजवंश की पकड़ बनानी शुरू की। उनके बाद के चोल राजाओं ने पांड्या, पल्लव, राष्ट्रकूट और चेर शासकों से कई युद्ध लड़े और एक बड़ा दक्षिण भारतीय क्षेत्र चोल शासन के अधीन कर लिया। इसी दौर में तंजौर उनकी राजधानी बनी। विजयालय की वंश परंपरा के करीब 20 राजा हुए, जिन्होंने 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयालय के बाद आदित्य प्रथम ने 871 ईस्वी से 907 ईस्वी तक और उसके बाद परांतक प्रथम ने 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक शासन किया। परांतक प्रथम ने पांड्या और सिंघल राजाओं की सम्मिलित शक्ति को परास्त किया। पल्लवों, बाणों, बैडुम्बों के अलावा राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण द्वितीय को भी पराजित किया। परांतक ने लंकापति उदय के समय यानी 945 ईस्वी से 953 ईस्वी के बीच सिंघल पर भी एक आक्रमण किया, पर तब वो असफल हुए। राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय ने परांतक को उनके आखिरी दिनों में यानी 949 ईस्वी में बड़ी बुरी तरह से हराया। इस पराजय से चोल साम्राज्य की नींव हिल गई।
परांतक प्रथम के बाद लगभग 32 वर्षों तक कई चोल राजाओं ने शासन किया, जिनमें गंधरादित्य, अरिंजय और सुंदर चोल या परांतक द्वितीय प्रमुख थे। उसके बाद 985 ईस्वी में चोल वंश के राजा बने राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम बेहद पराक्रमी राजा थे। उन्होंने पल्लव, पांड्या, चालुक्य और चेर राजाओं के कई और क्षेत्र जीतकर अपने साम्राज्य में जोड़े। दक्षिण भारत में अपार सफलताओं के बाद सम्राट राजा राज प्रथम अपने साम्राज्य का और विस्तार करना चाहते थे। उनकी इसी नीति के कारण भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इतिहास के कालक्रम में पहली बार किसी भारतीय शासक ने दूसरे देशों की तरफ कूच किया। सम्राट राजा राज प्रथम ने श्रीलंका यानी तब के सिलोन पर आक्रमण कर दिया। भारत के बाहर चोल साम्राज्य के विस्तार की यही शुरुआत थी। उसके बाद चोल साम्राज्य का विस्तार भारत के बाहर कैसे फैला, इसे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। जरूर सुनिएगा। चोल राजवंश पर हमारा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें जरूर बतलाइएगा। नमस्कार। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए